गैर मुल्की इमदाद के इन्हिसार ने हमें कमजोर कर दिया। कौमें अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला करती हैं तो अल्लाह उनका साथ देता है। हमें अपनी सलाहियत पर एतमाद करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड में तकरीब से खिताब। कहा कि हमें बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करना है। जिस तेजी से पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था उस तरह नहीं बढ़ा। हमने अपनी क़ुव्वत को नहीं पहचाना। बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान में रोज़ाना अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमलों की जवाबदेह काबुल हुकूमत है। पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है। हमें तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा हर कोई जानता है अफ़गान कौमी सलामती मुशीर हमदुल्लाह जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने ट्वीट में कहा कि अफ़गान हुकूमत को अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर नहीं डालना चाहिए। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का ख़्वाह है। मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय वज़ीर दाखिला का दरअंदाजी का बयान मुस्तरद करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत, इसराइल और NDS पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही हैं। दासू वाक़े पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में डाल दिए हैं। अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले पर अफगान सफ़ीर ताउन नहीं कर रहे। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात एजेंडे का हिस्सा है। तमाम जाली शनाख्ती कार्ड्स ख़त्म कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने कराची शिपयार्ड में लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का इजलास होगा। शहर के तरक्याती मनसूबों, शजरकारी और अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एक बार फिर कराची में ग्रीन लाइन बस चलने की नवीद सुना दी। कहा कि चीन से 2 बहरी जहाज़ों पर 40 बसें कराची की तरफ रवां दवा हैं। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में इजाफा। मुल्क में कोरोना से मजीद 86 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3884 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ 49,506 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। 1 अक्टूबर से बगैर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट रेलवे में सफ़र पर पाबंदी आई। पंजाब के वज़ीर असद खोकर के भाई मुबश्शिर कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस ने कत्ल केस में एक और मुल्ज़िम को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 3 हो गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अब तक अदालत में पेश न किया जा सका। एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में वकला की हड़ताल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के तमाम दाखिली दरवाजों पर ताले लगा दिए। केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। तालाबंदी देखकर साइलिन मायूस लौट गए। मुकदमात की समाअत मुलतवी होने के बाद अदालतों के दरवाजे खोल दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। शुगर मिल्स की कीमत में फ़र्क के बराबर मचल के कैन कमिश्नर को जमा कराने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान LNG के दरमियान गैस फराहमी का मायदा तय पा गया। के इलेक्ट्रिक को 150 MMCFD गैस फराहम की जाएगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने ट्वीट में कहा कि गैस की फराहमी से के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में 900 मेगावाट बिजली दाखिल होगी। इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल होने से कराची की ज़रूरियात पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ पानी की फराहमी को इबादत समझकर फराहम करने की हिदायत की है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब। कहा कि माजी में अरबों रुपए की लागत से साफ पानी की फराहमी के मंसूबे लगाए गए लेकिन उनकी देखभाल नहीं की गई। पंजाब के हर इलाके में साफ पानी की फराहमी का अज़्म कर रखा है।
इंसानियत के लिए मसीहा डॉक्टर रुतफा को बिछड़े 4 बरस गुजर गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का डॉक्टर रुतफा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। कहा डॉक्टर रुतफा ने बिला रंगो नस्ल इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तान में जज़ाम के खात्मे का क्रेडिट डॉक्टर रुतफा को जाता है। उस्मान बुज़दार को नए वज़ीर इत्तलात के लिए अखबार में इश्तिहार देना चाहिए। उस्मान बुज़दार ने भी फुर्तियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। एक दिन में 400 साइलिन से मुलाकात की खबरें चलवा रहे हैं। रहनुमा नून लीग अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आला पंजाब बिजली का मीटर लगवाने की सलाहियत नहीं रखते, आवाम के मसाइल खाक हल करेंगे। पंजाब हुकूमत 3 साल में एक प्रोजेक्ट तक मुकम्मल नहीं कर सकी। ऑपोजिशन और इमरान खान में वही फ़र्क है जो खोखले वादों और उनकी तकमील में है। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने अवाम को सस्ते भाषण और महंगे मंसूबों के सिवा कुछ न दिया। वज़ीर जेल पंजाब फयाज चौहान का बयान। कहा गुज़िश्ता हुकूमत के महंगे मंसूबों ने कौमी ख़जाना खाली कर दिया। पंजाब में साफ़ पानी के 1500 प्लांट लगाए जा रहे हैं। मुल्क के मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान अपने शहरियों समेत किसी भी रियासत के शहरी के लिए ख़तरा नहीं। दफ्तर खारिजा ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के खिलाफ पाकिस्तानी इदारों की कार्रवाई के इल्ज़ामों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि गैर मुस्तनद मीडिया रिपोर्ट्स को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर कोशा है। पाकिस्तान और नाइजर के दरमियान बिरादराना और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरजीही एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नाइजर की कौमी असम्बली के सदर सैनी और मारो से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के माबैन पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ खुशाइंद है। सदर नाइजर असम्बली ने मुश्किल वक्त में मुआविनत पर पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में एक निकाती एजेंडे पर गौर किया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में एक निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना की तरसीलात ज़र बढ़ने की पॉलिसी पर गौर होगा। दीगर वज़ारतों के अहम और ज़रूरी मामलात पर भी गौर किया जाएगा। नामज़द सूबाई वज़ीर असद खोकर के भाई मुबशिर कत्ल केस में पुलिस ने एक और मुल्ज़िम को हिरासत में ले लिया है और मुबशिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद अब 3 हो गई है। नामज़द सूबाई वज़ीर असद खोकर के भाई मुबशिर कत्ल केस के हवाले अपडेट करें। पुलिस ने एक और मुल्ज़िम को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद अब 3 हो चुकी है। तीसरे गिरफ्तार मुल्ज़िम का नाम बाबर है। मरकज़ी मुल्ज़िम नाजिम ने बाबर से शादी हॉल का पूछा था। पुलिस वाक़े के 4 रोज़ गुजरने के बावजूद कत्ल की वजह मालूम नहीं कर सकी है। गिरफ्तार तीनों मुल्ज़िमान को ताहाल अदालत में भी पेश नहीं किया जा सका है। अली चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अली चौधरी, अपडेट कीजिएगा। अली, वफाकी वज़ीर असद खोकर के भाई मुबशिर कत्ल केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबशिर के कत्ल का जो है वो केस है। लाहौर पुलिस ने मुबशिर कत्ल केस में एक और मुल्जिम को जो है वो अपनी हिरासत में ले लिया है। मुबशिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम की तादाद जो 3 हो चुकी है। तीसरे गिरफ्तार मुल्जिम का नाम जो है बाबर बताया जा रहा है। का ये कहना है कि मरकजी मुल्जिम नादिम ने जो है बाबर से शादी हॉल के लिए फोन पर पूछा था। पुलिस ने वाकई के 4 रोज के बावजूद भी जो है कत्ल की वजूहात मालूम नहीं कर सकी, क्योंकि इससे पहले ये देखने में आया था कि जो गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम नाज़िम जा रहा है दिया था क्योंकि चचा के कत्ल के जो है इसने ही कत्ल किया है। लेकिन ताहाल जो है हतमी कत्ल की वजह क्या है, पुलिस इसका सुराग जो है वो नहीं लगा सकी, जबकि अब तक जो है वो 3 अफराद को जो है गिरफ्तार किया है। सबसे पहले मरकजी किरदार जो कि नादम था जिसने गोलियां चलाई थी, उसके बाद जो है उमर नामी एक और शख्स को गिरफ्तार किया था। वो शख्स वो था जिसके साथ नादम मोटरसाइकिल में बैठकर जो है वो जयबकुआ पर पहुंचा था, जबकि तीसरा बंदा जो कि अब उसका दोस्त तीसरे मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अली चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे।
एंटी करप्शन पंजाब ने लाहौर और खानेवाल में कार्रवाइयां करते हुए जालसाजों से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन हथियार